शादी को खास बनाने के लिए तरह तरह का यूनिक तरीका निकालता है। कोई स्पेशल तैयारियां करता है तो कोई पशुओं को खाना खिलाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसी शादी हुई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। इस स्पेशल शादी में उन लोगों को न्योता दिया गया जिनका सुख अपनों ने छीन लिया। उनके दुख को दूर करते हुए गैरों ने उन्हें अपनी खुशी में शामिल किया। जी हाँ, यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन ने अपनी बेटी की शादी में निराश्रित आश्रम से बुजुर्गों को बतौर मेहमान बुलाया। जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर को राजेंद्र चौहान की बेटी की शादी थी, जिसमें उनकी बेटी भावना आश्रम के बुजुर्गों को बुलाना चाहती थी। राजेंद्र चौहान की भी यही इच्छा थी, जिसकी वजह से उन्होंने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को न्योता दिया और न सिर्फ उन्हें लाने के लिए वाहन भेजा, बल्कि दुल्हन बनी भावना ने ही उन्हें पूरे सम्मान के साथ भोजन भी परोसा। जी बाबूजी, हमारे यहाँ शादी थी हमारी गुड़िया की, भावना चौहान की। बाकी हम क्या है कि हम चाहते थे कि हमारे माँ बाप की कमी खल रही थी। 2017 में हमारे फादर शांत हो गए और 2019 में हमारे फादर शांत हो गए। तो अब हमने हमारे आश्रम से तो हम जुड़े ही थे। बाकी हम चाहते थे कि हमारे बुजुर्ग सरीके ऐसे आश्रम में भी रहते हैं, तो हमने उनको बुलाया साहब, हमने खाना खिलाने। तो कम से कम 35 जनों को बुलाया था हमने। बाकी जितने आ पाए वो उतने ही आ पाए बाबूजी। बिल्कुल आराम से कुर्सी पे बिठा के और आराम से बाहर तक छोड़ के आए और अपना स्टेज पे भी फोटो वगैरह सारा ही प्रोग्राम हुआ बाबूजी। और पूरा आराम से उनको वहाँ तक छोड़ के भी आया वापस रिटर्न अपन आश्रम तक। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र चौहान के माता पिता का निधन हो चुका है और उनकी बेटी अपने दादा दादी की कमी महसूस कर रही थी, जिसे पूरा करने के लिए निराश्रित आश्रम से बुजुर्गों को बतौर मेहमान बुलवाने की ख्वाहिश जाहिर की और अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को उन्होंने पूरा भी किया। भावना ने ही उन्हें भोजन परोसा और स्टेज पर भी दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद उन्हें वाहन से आश्रम भिजवाया गया, जिस पर निराश्रित सेवा आश्रम के संचालक यश पराशर ने खुशी जाहिर की। शादी में काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये लोग भी इस तरह के मांगलिक कार्यों में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इनविटेशन आता नहीं है। कई बार लगता है कि निराश्रित सेवा आश्रम मतलब ऐसे लोगों का है जो समाज के द्वारा बुजुर्ग को निष्कासित कर दिया गया है, या फिर इस तरह के बुजुर्ग जो समाज का एक हिस्सा मानते ही नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा रहती है हमेशा कि ये निराश्रित सेवा आश्रम समाज का एक हिस्सा है, तो समाज के लोग अपने मांगलिक कार्यों में इनको अपने इन्वाइट करें। तो इसी तरह वो दुल्हन ने इन्वाइट किया और सभी लोग वहाँ गए, सभी का अच्छे से स्वागत हुआ। इवन हमने कुछ दादा दादी का तो स्टेज पर फोटो भी खिंचवा लिए। उसके बाद सभी दुल्हन के साथ सबके फोटो हुए। जब फिर अब खाने की बारी आई, सबको प्रॉपर टेबल कुर्सी पे व्यवस्थित लगाया गया, कारपेट बिछाया गया बढ़िया, ताकि इनको चलने में आसानी हो। जब भोजन की बारी आई, सबको व्यवस्थित बिठाया गया। तो दुल्हन ने खुद ने ही, पूजा नाम जो दुल्हन थी, दुल्हन ने खुद ने ही सभी को खाना परोसा, सभी को अपने हाथों से परोस के सभी को खाना खिलाया। आमंत्रित निराश्रितों में कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे जिनके अपनों ने ही उन्हें घर से निकालते हुए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था। ऐसे ही एक महिला शोभा ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा स्वागत किया गया, हमें बहुत आश्चर्य हुआ, ये सब देखकर हमें हमारे परिवार जैसा फील हुआ। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी गए तो हमारा स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। उन्होंने, हम जाने के बाद हम लोग सब चेयर लगा के रखी थी उन लोगों ने, तो हम लोग उस पर बैठे। बहुत हमको आश्चर्य हुआ कि मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनका इतना स्वागत हो रहा है। और भैया भी साथ में थे, तो उन्होंने हमारी फ़ोटो भी खींची और अंदर जाके फिर खाना खिलाया। और फिर टेबल कुर्सियों पर जो दूल्हा दुल्हन के जो सगे संबंधी थे उन्होंने हमको परोसा और बहुत ही मज़ा आया। दही वड़े बनाए थे, गुलाब जामुन था और अच्छा लगा आपको? मूंग का हलवा था। बिल्कुल परिवार जैसा फील हुआ हम लोगों को। हमें तो ऐसा लगा जैसे हमको किसी अपने परिवार वालों ने इनवाइट किया और ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट मिला, व्यवस्था बढ़िया थी। जो वो थे आयोजक, उन्होंने खुद ने हमको सब खाना वाना सब उनका हाथ से परोसा। खाना भी बहुत बढ़िया था हमारे हिसाब से, जैसे बुजुर्गों के लिए होता है, और बहुत ही बिल्कुल अच्छी फीलिंग्स रही। कब से आप आश्रम में रह रहे हैं? मेरे को कभी पहले कभी गए हो शादी में? नहीं, शादी में तो पहली बार गए और आश्रम में तो मेरे को हो गया करीब 3-4 साल।
बहरहाल शादी में मिले सम्मान और सत्कार से आश्रम के बुजुर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं।